सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं बुरहान आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का मौजू है विरासत बनाम जहेज़। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि आपकी पूरी बात समझ में तभी आएगी जबकि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर आपने 20 से ख़त्म कर दिया तो मैं जो कहना चाहता हूँ पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जहेज़ की। जहेज़ की शरई हैसियत क्या है, इस्लामी हैसियत क्या है। तो जहेज़ की शरई हैसियत ये है कि जहेज़ की कोई हैसियत ही नहीं है इस्लाम के अंदर। जहेज़ इस्लाम से बाहर की एक चीज़ है। जहेज़ का कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुछ लोग फातिमा रज़ियल्लाहु के महर को उनका जहेज़ बता देते हैं। यहाँ पे फ़र्क क्या है, जो हदीस का मफ़हूम है, जो वाक़यात हैं उससे कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु से फातिमा रज़ियल्लाहु की शादी हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक ज़िरा होती थी, तो जाओ उसको बेच करके लाओ। तो अली रज़ियल्लाहु ज़िरा गए बेचने के लिए, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने वो ज़िरा ख़रीद ली और वो पैसे ला करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। उन पैसों से कुछ पैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर दे दिए फातिमा रज़ियल्लाहु को तैयार वगैरह करने के लिए। बाकी कुछ पैसों से उसमें उन्होंने 2 तकिए जिसमें खजूर की छाल भरी थी, एक गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी थी, एक मशकीज़ा, एक चक्की, थोड़ा बहुत और कुछ सामान, ये सामान दिया। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो फातिमा रज़ियल्लाहु के वालिद थे, दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु के वली भी थे। तो यहाँ पे जो भी सामान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उसमें एक भी पैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना नहीं खर्च हुआ, इसलिए इसको जहेज़ तो कहीं नहीं कह सकता। अच्छा, वो भी सामान दिया तो क्यों दिया? इसलिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु के पास कुछ नहीं था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे। तो अब जब वहाँ पे जाएंगे फातिमा रज़ियल्लाहु तो ज़रूरत पड़ेगी सब सामानों की। अब यहीं पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकी बेटियों की शादियाँ हुई जैसे, तो वहाँ पे सामान नहीं दिया गया, सिर्फ फातिमा रज़ियल्लाहु के ही सामान का जहेज़ का जिक्र आता है, क्योंकि जहाँ दूसरी जगह शादियाँ हुई वहाँ ये कंडीशन नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे सामान देने की कोई ज़रूरत नहीं आई। तो ये तो हो गई बात जहेज़ की। अब आती है बात विरासत की। विरासत के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में पूरी गुफ्तगू कर चुका हूँ, उसके ऊपर आज कुछ नई बात नहीं करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप लोग वहाँ पे जाकर के उस मेरी विरासत के ऊपर वीडियो को देख सकते हैं। अब एक कंपैरिजन करते हैं कि विरासत में जो बेटियों का हक है और जहेज़। देखिए, हमारे सामने 2 चीज़ें हैं। जब तक विरासत में बेटियों को हक मिलता था तब तक जहेज़ नहीं था। जब विरासत में बेटियों को हक मिलना ख़त्म हुआ, पीछे हो गया, जहेज़ सामने आ गया। हमारे सामने अब सिर्फ जहेज़ है। हम बहुत से लोग तो विरासत में जानते ही नहीं कि विरासत में बेटियों का हक भी है। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें तो विरासत में बेटियों के हक के लिए और जो विरासत में के लिए पूरा अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर उसका जिक्र किया है, लेकिन जो जहेज़ है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। विरासत के बारे में पूरा तफसील से जिक्र है कि अगर इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं तो बेटी को इतना मिलेगा, बेटे को इतना मिलेगा, इतनी बेटियां हैं तो इतना मिलेगा। हर चीज़ बिल्कुल तफसील के साथ, उसमें कहीं कोई शक व शुबहात नहीं है। जहेज़ के बारे में कहीं पे कोई तबसरा नहीं है, जहेज़ का कोई तबसरा ही नहीं है। उसके अलावा हम अगर विरासत में बेटियों को हक देते हैं, विरासत को अगर शरई तरीके से तकसीम करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि अल्लाह की फरमाबरदारी। अगर हम विरासत को नहीं तकसीम करते हैं, बेटियों को जहेज़ देते हैं, तो जहेज़ क्या है, एक बिदअत है। जहेज़ क्या है कि हम जहेज़ को देते हैं तो वो वहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी। तो 2 चीज़ें आ गई, एक तरफ अल्लाह का हुक्म, दूसरी तरफ हमारी मर्ज़ी। अब इसी बात, अच्छा, जहाँ पे मैंने पिछली बार भी एक चीज़ बताई थी कि जब भी हम शरीयत से हट करके अपने मन से कोई चीज़ फॉलो करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। अब जहेज़ में हमारा क्या नुकसान है और विरासत ना देने में हमारा क्या नुकसान है, इसको आपको मैं मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे सिनेरियो 1 आपके सामने पेश करता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बाप है जो कि करोड़पति है।
उसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अब वो अपनी बेटी का निकाह करता है, जहेज़ देता है। जो जहेज़ देने में देखिए 1-2 चीज़ें होती हैं, एक तो बेटी की मोहब्बत में जहेज़ दिया जाता है और एक जहेज़ दिया जाता है दिखावे के लिए। तो दिखावा तो अल्लाह ताला को वैसे भी सख्त नापसंद है। तो अब वो बाप अपनी बेटी का जब निकाह करता है तो जो जहेज़ वो देगा, तो जहेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, अपनी हैसियत के मुताबिक 10-15 लाख की कार दे देगा, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफ़ा, फर्नीचर और जेवर वगैरह, कुछ नगद कैश, सब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 25-30 लाख रुपए का जहेज़ बेटी को मिला सामान के तौर पे। उसके बाद 10-15 लाख रुपया उसने खर्च कर दिया जो फंक्शन था, मैरिज हॉल, खाना पीना, इन सब चीज़ों के ऊपर। जो खाने पीने पे और मैरिज हॉल पे खर्च कर दिया तो वो तो बेटी को मिला नहीं, तो बेटी को तो मिला 20-25, हद है ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख, इससे ज़्यादा बहरहाल नहीं जाता। जो अमूमन जहेज़ दिया जाता है मालदार लोग, बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए 40 लाख मान लीजिए। अब जब वो शख्स की मौत होगी तो उसको जो बेटी में उसकी विरासत उसको मिलेगी, तो जो अगर 2 बेटे और 1 बेटी है तो बेटों को 4-4 करोड़, अगर उसकी मालियत मान लीजिए कि 10 करोड़ की है, उसका जो भी सामान, जेवर, मकान, खेत खलिहान, जो भी उसका जो भी है जायदाद ज़मीन जो बटेगी, तकसीम होगी, उसकी मालियत 10 करोड़ है। तो उस 10 करोड़ में बेटी को 2 करोड़ मिलना चाहिए और बेटों को 4-4 करोड़ के हिसाब से। अब यहाँ पे बेटी को मिलना चाहिए विरासत में हक 2 करोड़ का, बेटी को मिला कितना जहेज़ के तौर पे 25-30 लाख का। कितना बड़ा नुकसान बेटी का। तो अगर हम अपनी बेटी से मोहब्बत कर रहे हैं तो हमको अपनी बेटी का नफ़ा नुकसान भी सोचना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हम बेटी को 30-35 लाख में निपटा रहे हैं, जहाँ कि उसको 2 करोड़ मिलना चाहिए। अच्छा, अगर 1 बेटा और 2 बेटियां हैं तो 2.5 करोड़ बेटियों को मिलेगा और 5 करोड़ बेटे को। तो वहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हम अपनी बेटी का कर रहे हैं। और बेटी का तो नुकसान कर रहे हैं, दुनियावी नुकसान, इससे बढ़ करके जो आखिरत का नुकसान है वो हमारे बेटे का नुकसान है कि जो बेटा है वो यहाँ पे अगर नहीं दे रहा है अपनी बहनों को हक विरासत में, तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़, अगर आपका हमारा क़यामत पे ईमान है, अगर ईमान क़यामत पे नहीं है तो हम मुसलमान ही नहीं हैं, और हमारा ईमान है तो ये समझ लीजिए कि क़यामत के रोज़ वो बेटे से अल्लाह ताला उसकी बहनों को हक दिलवा के रहेंगे। लेकिन वहाँ पे माल नहीं होगा, वहाँ पे नेकियां होंगी, नेकियों को उस हक के बदले में दिया जाएगा। जहाँ पे एक एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा, बाप बेटे से नज़र चुराएगा, बेटा माँ से नज़र चुराएगा कि कहीं एक नेकी का सवाल ना हो जाए, वहाँ पे अल्लाह ताला कितना बड़ा, मतलब उसको जो बदला देंगे उसकी बेटियों को, तो उसका कोई नुकसान नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई नुकसान नहीं है। तो ये समझ लीजिए। और इसके अलावा नाफरमानी का गुनाह है सो अलग। ये तो हो गया सिनेरियो 1। अब सिनेरियो नंबर 2, एक बाप है जो मीडियम वर्ग का है, 1 बेटा 2 बेटी या 2 बेटे 1 बेटी है, इतना माल नहीं है, मान लीजिए कि 1 बेटी है, उसके पास ज़्यादा माल नहीं है, लेकिन कुछ दिखावा, दुनिया को दिखाना भी है, कुछ बेटी की मोहब्बत जहेज़ देना भी है। अब वो जहेज़ दे रहा है अपनी बेटी को, तो उसके पास इतना नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कि भाई उन्होंने इतना दिया था, उन्होंने दिया था, तो वो क्या करेगा, जब है नहीं इतना तो देगा कहाँ से, तो कर्ज लेगा, कुछ इनसे मांगेगा, कुछ उनसे मांगेगा। कभी कभी नौबत आ जाती है, कुछ लोग बैंक से भी कर्जा लेते हैं सूद के ऊपर। उस कर्ज से उसने बेटी का निकाह कर दिया, जहेज़ दे दिया। भाई भी बड़ा खुश है कि हमने अपनी बहन को जहेज़ दिया, इकलौती बहन है, भाई ने भी कर्जा लिया। अब कर्ज, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि कर्जा अदा करना है। अब मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ टाइम के बाद बाप का इंतकाल हो जाता है, कर्जा अगर अदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर्जा पूरा नहीं अदा हो पाया तो बेटे को क्या मिला विरासत में, कर्जा। वो कर्जा तो बेटी नहीं बांटेगी ना, वो तो बाप की तरफ से बेटे को मिला। बेटी को जहेज़ मिला, मतलब भर का, उसकी हैसियत से ज़्यादा। अब यहाँ पे नुकसान किसका है, यहाँ पे नुकसान बेटे का है कि उसको विरासत में क्या मिल रहा है, उसको विरासत में कर्जा मिल रहा है जो कि उसको नहीं मिलना चाहिए था। तो एक तो विरासत में कुछ ज़्यादा था ही नहीं, और ऊपर से कर्जा अलग से आ गया, तो विरासत में कुछ मिला नहीं, थोड़ा बहुत था, और कर्जा अलग से आ गया। और जो थोड़ा बहुत है बचा, उसमें भी बेटी का हक तो देना ही देना है अगर है कुछ। तो यहाँ पे और फिर वही बात
कि जहेज़ दिया, विरासत में हक अगर नहीं दिया तो जो अल्लाह की नाफरमानी का गुनाह है वो अलग। अब हम आप ये सोचें कि हम क्या पसंद करेंगे अपने लिए, अल्लाह की नाफरमानी पसंद करेंगे या अल्लाह की फरमाबरदारी पसंद करेंगे, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे या दूसरों की देखा देखी गैर शरई और बिदअत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे। हम लोगों को हर एक को एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद ये समझ लीजिए क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला का अदल और इंसाफ हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। अल्लाह ताला किसी का एक भी रुपया किसी का बाकी नहीं रखेंगे। किसी ने किसी का रुपया मारा होगा उसको दिया जाएगा, उसको दिलाएंगे अल्लाह ताला वहाँ नेकी के बदले में। तो आपके हाथ में है, आप सोचिए कि आपको क्या करना है। दुनिया को दिखावे के लिए आपको अपने काम करने हैं या कि अल्लाह की फरमाबरदारी के हिसाब से चलना है, फ़ैसला आपके हाथ में है। मैं अपनी गुफ्तगू आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।